नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये नेक्स्ट 72 आवर्स में कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो सेजिटेरियस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, फिर क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे सेजिटेरियस के आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपकी उनके प्रति करंट एनर्जी क्या है और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम इस रिश्ते की गाइडेंस देखने वाले हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सेजिटेरियस यानी धनु राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट एनर्जीज क्या है, क्या फील कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो चलिए सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। ये रही आपके सामने 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो, उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनको काफ़ी हर्ट किया है, काफ़ी दुख दिया है, काफ़ी तकलीफ दी है। उनकी इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं और वो अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, इस एनर्जी में नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। किसी दर्द से, किसी दर्दनाक हादसे से वो अभी भी गुजर रहे हैं। बहुत एंजाइटी में है, बहुत स्ट्रेस में है, लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना किया हो, अभी भी वो एक उम्मीद लिए हुए हैं, एक होप बनाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि कभी ना कभी चीज़ें सही जरूर होंगी, दुखों का अंत जरूर होगा, खुशियाँ जरूर आएंगी। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने जो है सेजी पर बहुत विश्वास किया, बहुत भरोसा किया था। उनको लग रहा था कि वो अपने हैं, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह काफ़ी जो है उनको लग रहा था कि उनके संबंध रहेंगे। लेकिन अचानक कुछ ऐसी मिस्ट्री, ऐसा राज, कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्तों में दूरियां आ गई, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ गई। तो लेकिन कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, आपके पर्सन को अभी भी लग रहा कि एक ना एक दिन चीज़ें सही जरूर होंगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग जरूर होंगे और हैप्पीनेस और खुशियाँ जरूर आएंगी। जिस प्रकार से अंधकार का धीरे धीरे करके खात्मा हो जाता है, रोशनी हो जाती है, प्रकाश हो जाता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है। तो और अमावस्या की बहुत गहरी काली रात होती है, चारों तरफ अंधकार होता है। तो लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से चारों तरफ प्रकाश फैला देता है, उजियारा कर देता है, अंधकार को ढक देता है। उसी तरह से उनको लग रहा है कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा, खुशियाँ जरूर आएंगी, रिश्ता आगे जरूर बढ़ेगा और फिर से जो बैलेंस जरूर आएगा इस रिश्ते में। तो इसलिए वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो है, चाहे उनको विजिट करना पड़े या आपको विजिट करना पड़े, उनको लग रहा है कि अगर टू ट्रैवल भी करना पड़ा तो वो उसके लिए विजिट करेंगे, ताकि एक अच्छे आइडियाज़ के साथ आपस में बातचीत कर सकें, चीज़ों को क्लियर कर सकें, क्लियरिटी ला सकें। और अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, फेस टू फेस नहीं मिले हैं, तो एक कम्युनिकेशन हो सके, फेस टू फेस में मिल सके, ताकि चीज़ों को जांचा परखा जा सके, जांच पड़ताल करके इसमें एक्शन ले सके। और ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर कम्युनिकेशन नहीं होता, वो सामने वाला एग्री नहीं होता, तो उनको खुद में क्लैरिटी लाने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो खुद में क्लैरिटी लाएंगे, खुद को क्लियर करेंगे, क्योंकि जब तक अपने लिए खुद डिसीजन नहीं ले सकते तो आगे क्या ही डिसीजन लेंगे। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अगर वो सामने वाला डिसीजन नहीं भी लेने के लिए एग्री है तो वो खुद में क्लैरिटी लाने की क्षमता रखते हैं। वो खुद में क्लैरिटी लाएंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे और माफ करते हुए अपनी तरफ से इसमें एक्शन लेंगे, ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी
था दोनों परिवार, दोनों फैमिली के बीच में जो ख़त्म सा हो गया, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस हो, स्टेबिलिटी आ सके, वो खुशहाली आ सके और रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सके। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा उनको फील हो रहा, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से के बारे में क्या फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं। सैजी पर्सन की सैजी के लिए क्या, सैजी पर्सन के लिए क्या एनर्जी है, देखते हैं। सैजिटेरियस की फीलिंग्स क्या है सैजी पर्सन के लिए, देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, द टॉरस। सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। इस रिश्ते में जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग इस रिश्ते में बैलेंस आ सके। तो वो हर तरह से जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। वो क्योंकि उनको लग रहा है कि ना तो वो कोई जो है अन्याय करते हैं, ना ही अन्याय सहते हैं। तो अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ है, तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और एक दूसरे को आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। और अगर किसी ने ऐसी गलती की है कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए जैसे तैसे करके डाइवोर्स लेना चाहिए, ताकि जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। रिश्ते को घेर कर नहीं रखना चाहिए, एलिमिनेट देकर या जैसे भी बात बनती है तो रिश्ते से डाइवोर्स ले लेना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और किसी को भी कोई परेशानी, प्रॉब्लम ना हो। और क्योंकि वो उनको ये भी महसूस हो रहा है, सैजिटेरियस आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो है ये जो अकेलापन है ये ख़त्म होगा। तो इसलिए आप पहले आप खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं, ताकि जो ये सिंगल लाइफ है ये ज़्यादा लंबे समय तक सिंगल ना रहे। यानी कि जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, रिश्ते में होते हुए भी अकेले रह रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, तो बहुत जल्दी ये रिश्ता यूनिवर्स की तरफ से आगे बढ़ जाए। तो आप अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य समझना चाहते हैं, ताकि जब भी आप रिश्ते में आगे बढ़े तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सके। और मैसेज यही होगा कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझते हैं और स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। और कोर्ट कचहरी में मैटर इशू चला हुआ है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ताकि फिर से ग्रोथ, सक्सेस के साथ ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, आगे बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो हर तरह से आप इसमें बैलेंस चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, कोई अन्याय नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय हो। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। द सन, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि जो ये परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं उनका छटना हो सके और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। तो जो है शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को। तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, तो वो फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो और इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो उस एनर्जी के साथ, उस जोश के साथ एक दूसरे के तरफ बढ़ेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, तो बहुत जल्दी जो है इस रिश्ते में वापस खुशियाँ आ सकती हैं, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है रिश्ता, और आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो यानी कि एक फूल खिल सकता है, एक पुष्प खिल सकता है और सूरज की तरह रिश्ता
जो है आगे बढ़ सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपटेरा फिर धोखाधड़ी नहीं होता, तो उसको अपने खेलने कूदने से, अपने प्यार प्रेम से, अपनी खुशियों से मतलब होता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं और एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक चैप्टर, एक अध्याय शुरू करते हैं, तो फिर से इस रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। रिश्ते में हैप्पीनेस आ सकती है, ग्रोथ, सक्सेस बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं और जो है सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है अब पहले अब अपने ये गारंटी लाइए कि आप रिश्ते में अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। जब तक आपको एक गारंटी नहीं आ जाती, एक वाइब्स नहीं आ जाती कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, और जो है बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, तो तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो अगर आपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, मिठास के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, एक स्टेबिलिटी लाते हैं, एक गारंटी, ये आपको एक गारंटी मिल जाती है कि आप रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ दे सकती है, तो इसमें आपको एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। अपने अंदर से अपने डर को निकालिए और स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार कीजिए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। रिश्ते में जो है रिश्ता जेंटल होगा, खुशहाल होगा और एक जो है ग्रोथ, सक्सेस के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।